बात कि दूसरे स्नान की बात हो रही है कि दूसरा स्नान कितना भव्य होगा, दिव्य होगा, और इसकी तैयारी योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी टीम ने कर ली और सहयोग किससे मिल रहा है? पूरे देश से, पूरे विदेश से सहयोग मिल रहा है जो यहां स्नान करने आने वाले हैं और जो अभी सोच रहे हैं कि हमें स्नान करना है। तो दूसरे स्नान की बारी है, तैयारियां कैसी हैं, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भक्ति के रंग में रंगे उत्साह से मस्ताते, झूमते, नाच गाकर आनंद उत्सव मनाते ये है सनातनी पहरेदार। आध्यात्म के आंगन में उमंग की अलग जगह, भक्ति की गंगा में गोते लगाते ये है हिंदुत्व के झंडा बरदार। महात्माओं की संगत और संतों की रंगत के अद्भुत दृश्य अमृत स्नान का है, जिसका साक्षी बनने शुरुआत के साथ ही करोड़ों लोग संगम की रेती पर आ पहुंचे और अद्भुत स्नान का रिकॉर्ड बना दिया, जिसकी चर्चा दुनिया के कोने कोने में हो रही है। दिव्य और भव्य महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। महाकुंभ की शुरुआत होते ही लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पौष पूर्णिमा का स्नान करने के लिए लगभग 1.5 करोड़ लोग संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे, तो वहीं मकर संक्रांति के अवसर पर लगभग 3.5 करोड़ लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। मगर आध्यात्म के सबसे बड़े आयोजन में नजर आया सनातनियों का ये रेला महज ट्रेलर था, जिसकी पिक्चर तो 29 जनवरी को होने वाले स्नान में देखने को मिलेगी। वो आयोजन ऐसा होगा जो कभी न हुआ जैसा होगा। तभी तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी एक्शन मोड में हैं, जिन्होंने पहले अमृत स्नान के साथ 3 दिन के आयोजन की समीक्षा करने के अलावा मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कुंभ स्पेशल ट्रेन समय पर चलाने, रेलवे के साथ बेहतर संवाद को, मेले में मोबाइल नेटवर्क बेहतर करें, बसों का संचालन लगातार कराया जाए, स्नान घाटों की बैरिकेडिंग की जाए, हर सेक्टर में 24 घंटे बिजली मिले, मेला क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति की जाए, श्रद्धालुओं को स्वच्छ भोजन उपलब्ध हो, सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जाएं, आदि जरूरी निर्देश अधिकारियों को दिए। सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है मौनी अमावस्या की तैयारियां, क्योंकि इस दिन माना जा रहा है कि 8 से 10 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए त्रिवेणी में पहुंचेंगे। अब ऐसा माना जाता है, जो मान्यता है कि जिस दिन अमृत की बूंदें गिरी थी उस दिन भी मौनी अमावस्या थी। ऐसे में लोगों की मान्यताएं जुड़ी हुई है और बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज संगम नगरी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए रुख कर सकते हैं। एक तरफ दूसरे अमृत स्नान को लेकर सीएम योगी तैयारियों में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ तैयारी उनके प्रयागराज प्रवास को लेकर भी तेज है। बताया जा रहा है कि सीएम 21-22 जनवरी को कैबिनेट की बैठक संगम नगरी में कर सकते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में होने जा रही है योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सहयोगियों के साथ इसी कुंभ मेला क्षेत्र में कैबिनेट की बैठक करेंगे और स्थान होगा मेला विकास प्राधिकरण का कार्यालय। आप देख सकते हैं कि मैं उसी नए उस परिसर में मौजूद हूं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक हो सकती है। संभावित डेट अभी प्रस्तावित है, लगभग 21 या 22 जनवरी हो सकती है, लेकिन जो कार्यक्रम स्थल जो चुना गया है वो यही नया परिसर चुना गया है। मतलब साफ है, दुनिया के सबसे बड़े आयोजन का अद्भुत रिकॉर्ड बनाने और श्रद्धालुओं को हर सुविधा दिलाने सीएम योगी मिशन मोड पर है, जिनका फोकस है स्वस्थ और सुरक्षित महाकुंभ। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सीएम योगी का प्लान पूरी तरीके से तैयार है और अब बात करते हैं महादेव की सेना की। महादेव की उस सेना की जिसकी जय जयकार होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनका जो श्रृंगार है वो वाकई में मनमोहक है। भस्म से लेकर भभूत तक उनका श्रृंगार कुछ ऐसा है कि अगर एक बार देखें तो मानो बस देखते ही रह जाएंगे, निगाहें वहीं पर थम जाएंगी। तो आइए उनके श्रृंगार से जुड़ी हुई कुछ खास बातें आपको बताते हैं, श्रृंगार रस के बारे में जानते हैं।
संगम की रेती पर सनातनी शक्ति दिखाती ये है महादेव की सेना। साधना के शक्ति केंद्र नागांव से बनी सैन्य शाखा। सनातन के असली झंडा बरदार कहलाते हैं महाकुंभ के राजाधिराज। संगम नगरी प्रयागराज में बहती आस्था की अमृत धार में हर तरफ सनातन की जय जयकार गूंज रही है। भूत भभूत में रंगे महादेव के दूत महाकुंभ के अद्भुत आकर्षणों में से एक है, जिनका श्रृंगार सनातनियों के दीदार का केंद्र हो चुका है। मोहमयी संसार का तिरस्कार करने वाले नागाओं का श्रृंगार से प्यार बेहद खास है, जो महिलाओं के लिए तो 16 प्रकार का ही होता है, मगर अवधूत के दूत 17 सामग्रियों से सजते हैं, जिनमें भभूत, चंदन, रुद्राक्ष तिलक, सूरमा कुंडल, कड़ा कमंडल, चिमटा, डमरू, जटा, लंगोट, अंगूठी, रोली, कमरबंद और वाणी शामिल होते हैं। ये श्रृंगार नागाओं की संस्कृति और संसार है, जिसे वे सनातन अपनाने के साथ ही धारण करते हैं, जिनकी दीक्षा पद्धति के साथ ही होता है नामकरण। जो उज्जैन में दीक्षित होते हैं वे खूनी नागा कहलाते हैं, जो नासिक में दीक्षा प्राप्त करते हैं उन्हें खिचड़ी नागा कहते हैं, तो हरिद्वार में दीक्षा लेने वाले बर्फानी नागा कहलाते हैं, वहीं प्रयागराज में दीक्षा लेने वाले राजराजेश्वर नागा बन जाते हैं। जो घने जंगलों, पहाड़ों, कंदराओं से निकल संसार का उद्धार करने संगम की रेती पर साधना में लीन है, जिनके चरणों में शीश झुकाने सनातनियों का रेला लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और महाकुंभ में जगतगुरु रामभद्राचार्य भी पहुंचे, स्नान किया, लेकिन खबर आ रही है कि पीओके की वापसी के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं। विशेष बातचीत रिपब्लिक भारत से उन्होंने की है। धार्मिक पौराणिक महत्व क्या है 144 साल बाद यह अद्भुत संयोग बनने का, ये जानना चाहेंगे आपसे। महत्व ये है कि जिस समय माघ मास में मेष राशि में बृहस्पति और मकर राशि में चंद्रमा और सूर्य होते हैं, उसी समय आता है। इस बार माघ मास के पहले ही दिन तीनों आ गए और इसी योग में अमृत का कलश प्रयाग में उपस्थित हुआ था। पिछले 2 दिनों की अगर हम बात करें पौष पूर्णिमा की और इसके साथ साथ बात करें मकर संक्रांति की, तो लगभग 5.5 करोड़ लोग आए हैं महाकुंभ में त्रिवेणी में स्नान करने के लिए। ऐसा क्या है महाकुंभ में जो लोग खींचे चले आ रहे हैं? ना धर्म का भेद है, ना जाति का। यही तो अमृत योग का महत्व है जी। अमृत पीने का सबको मन करता है। जीवन भर व्यक्ति विष पीता है, तो यहाँ आकर अमृत पीकर अपने विष को शांत करता है और राष्ट्र के लिए अमृत का संकल्प लेता है। अभी और भी तैयारियां हैं जो हो रही है, क्योंकि मौनी अमावस्या को लेकर के कहा जा रहा है कि 8 से 10 करोड़ लोग आएंगे। अगर हम मौनी अमावस्या के महत्व को समझे तो पुराण क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं? यही जी, अमावस्या के दिन अमृत योग का मुख्य पर्व होता है। मौनी अमावस्या स्वयं महत्वपूर्ण है, उसमें भी इस बार कुंभ वाली मौनी अमावस्या और महत्वपूर्ण है। त्रिवेणी में स्नान करके भक्ति, कर्म और ज्ञान का समन्वय करके हम अपने राष्ट्र के उत्थान में लगेंगे।
और विकसित भारत बहुत जल्दी होगा। मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छा, जैसे इस बार सरकार ने व्यवस्था की उसी प्रकार एक चींटी भी नहीं मरेगी और